నైతికత గురించి కాంగ్రెస్ వాళ్ల దగ్గర పాఠాలు నేర్చుకునే స్థితిలో తాను లేనని అన్నారు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా. గతంలో తనపై సీబీఐ నుంచి సమన్లు రాగానే పదవికి రాజీనామా చేశానన్నారు. తర్వాత తనకు బెయిల్ వచ్చినా మంత్రి పదవి చేపట్టలేదన్నారు. రాజకీయ కక్షలతో తనపై పెట్టిన కేసును కోర్టు కొట్టివేసే వరకు పదవులు ఏవీ చేపట్టలేదన్నారు అమిత్ షా. जैसे ही मुझे समन आया, अरेस्ट छोड़ दीजिए, सीबीआई ने मुझे समन किया, मैंने दूसरे ही दिन इस्तीफा दे दिया था। अरेस्ट तो मेरी बाद में हुई। जैसे ही सीबीआई ने मुझे समन किया था, मैंने दूसरे ही दिन इस्तीफा दिया था और केस चला और केस में जजमेंट भी आया कि ये पॉलिटिकल वेंडेटे का केस था और मैं पूर्णतया निर्दोष हूं। पर वो तो बाद में आया एक था सेकंड, 2016 एक सेकंड सुनिए ना। हाँ। एक सेकंड, वो जजमेंट बाद में आया। बेल मेरी पहले हो गई थी, बेल मेरी पहले हो गई थी और वो जजमेंट ऐसा आया कि कंप्लीटली पॉलिटिकल वेंडेटा के केस है। कहीं पर दूर दूर तक मेरा इस केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मुझे शंका के आधार पर बरी नहीं किया गया था। मेरे सामने के केस को खारिज किया गया था और मुझे बेल मिल गया था 96वें दिन पर। फिर भी मैंने फिर से शपथ लेकर गृह मंत्री नहीं बना था। इतना ही नहीं, जब तक मैं कंप्लीटली मेरे सामने के सारे आरोप क्वाश नहीं हुए तब तक मैंने किसी भी संवैधानिक पद पर शपथ नहीं ली थी। तो मुझे क्या विपक्ष नैतिकता के पाठ पढ़ाता है। इन लोगों ने इंदिरा जी के समय में प्रयास किया कि प्रधानमंत्री को शील्ड किया जाए और आज भी ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर कभी जेल में जाना पड़े तो हम आराम से जेल से सरकार बनाएंगे, जेल को सीएम हाउस पीएम हाउस बनाएंगे और वहां जाकर डीजीपी जेल से ऑर्डर लेंगे, चीफ सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे, भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे, भारत सरकार के गृह सचिव। నేడు అరెస్ట్ అయి జైలుకు వెళ్లాక కూడా ముఖ్యమంత్రులు తమ పదవులకు రాజీనామా చేయడం లేదన్నారు అమిత్ షా. నాయకులు ఇంత సిగ్గుమాలిన పని చేస్తారని రాజ్యాంగ నిర్మాతలు ఊహించలేదన్నారు. నైతిక విలువలు పతనం కాకూడదనే ఉద్దేశంతోనే తాము చట్టం చేస్తున్నట్టు తెలిపారు అమిత్ షా. कानून बने होंगे, संविधान बना होगा, तब संविधान निर्माताओं ने ऐसी निर्लज्जता का कल्पना नहीं करा होगा कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल में जाएगा और अंदर से मुख्यमंत्री बना रहेगा। खैर, अब ऐसी घटनाएं हुई है रिसेंट पास्ट में, तो हमें हमारी नैतिक मूल्यों के स्तर को गिरने नहीं देना चाहिए। एक कानून नैतिक स्तर के मूल्यों को एक आधार देगा और इससे हमारा लोकतंत्र निश्चित रूप से मजबूत होगा। पहले कानून बने होंगे, संविधान बना होगा, तब संविधान निर्माताओं ने ऐसी निर्लज्जता का कल्पना नहीं करा होगा कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल में जाएगा और अंदर से मुख्यमंत्री बना रहेगा। खैर, अब ऐसी घटनाएं हुई है रिसेंट पास्ट में, तो हमें हमारी नैतिक मूल्यों के स्तर को गिरने नहीं देना चाहिए। एक कानून नैतिक स्तर के मूल्यों को एक आधार देगा और इससे हमारा लोकतंत्र निश्चित रूप से मजबूत होगा। రెండేళ్లు అంతకంటే ఎక్కువ రోజులు శిక్ష పడిన వాళ్లు పదవిలో కొనసాగడానికి వీల్లేదన్నారు అమిత్ షా. చట్టసభల్లో వాళ్ల సభ్యత్వం రద్దవుతుందని ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టంలో స్పష్టంగా ఉందన్నారు. అయితే దానిపై హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టులో అపీల్ చేసుకునే వీలుందన్నారు. న్యాయస్థానాల్లో శిక్షపై స్టే లభించినట్టయితే చట్టసభల్లో వాళ్ల సభ్యత్వాలు పునరుద్ధరణ జరుగుతుందని అన్నారు అమిత్ షా. जनप्रतिनिधित्व कानून जो है उसके अंदर प्रावधान है कि किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को 2 साल या इससे अधिक समय के लिए सजा होता है तो वो अपने स्थान से मुक्त हो जाएंगे सांसद के रूप में। अब उस पर हाई कोर्ट की अपील बाकी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की अपील बाकी है, मगर एक मॉरल ग्राउंड तय करने के लिए कानून आजादी मिली तब से बना है। इस पर भी आर्गुमेंट होता है कि भाई वो हाई कोर्ट से छूट जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट से छूट जाएंगे क्योंकि अपील फाइनल नहीं हुई है। तो जैसे ही छूटते हैं उनकी सदस्यता रिवाइव हो जाती है। कई सारे लोगों की सदस्यता समाप्त हो गई। भारत